धन्यवाद अपर्णा आपका और आप सबका स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अजय। महाबहस में आज बात किसानों के आंदोलन को लेकर के। आपने देखा कि कृषि मंत्री से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने न्यूज 18 पर आकर साफ साफ नरमी की बात कही, समझाया, बताया कि ये कानून किसानों के फायदे के लिए है। ये सरकार क्या क्या नहीं करती रही है किसानों के लिए, तो फिर ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा? सरकार के हर प्रस्ताव को क्यों ठुकराया जा रहा है? इसके पीछे एक बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है और वो सवाल ये है कि वो लोग जिन्होंने देश के खिलाफ नारे बुलंद किए थे वो अब इस मंच पर आ चुके हैं, इस किसान आंदोलन के मंच पर। जी हां, वो शर्जील, वो उमर खालिद जिन्होंने देश को तोड़ने की बात कही थी। शाहीन बाग से जुड़े लोग इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं, मंच पर उनके पोस्टर पाए गए हैं। वही शर्जील जिसने कहा था असम को देश से अलग कर देंगे, वही शर्जील इमाम जिसने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कहा था कि हाईवेज पर आओ और ठप कर दो पूरे देश को। फिर इस किसान आंदोलन में भी कल से वही करने की बात कही जा रही है। वही उमर खालिद जिस पर आरोप लगे थे जेएनयू में टुकड़े टुकड़े, देश के टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाने के, वो इस आंदोलन के मंच पर उसकी तस्वीरें क्यों लगी हुई हैं? इन सवालों ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या इसलिए नहीं निकल रहा समाधान, हाईजैक हो चुका है आंदोलन। आज महाबहस इसी पर। मैं आपसे एक बहुत स्पष्ट सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि यह किसान आंदोलन अब जैसा आपने कहा भटक रहा है? क्या आपको लग रहा है कि अल्ट्रा लेफ्ट, वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के विरोधी है, वो लोग जो देश की आइडियोलॉजी के विरोधी है, वो इस आंदोलन को टेक ओवर कर रहे हैं और इसीलिए यह समाधान पे नहीं आ पा रहा, इसीलिए वो समाधान चाहते ही नहीं है? जब सरकार 10 बार बात कर चुकी है। आज मैंने जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उनसे भी इस संवाद किया, उन्होंने बोला हमने सारे प्रस्ताव दे दिए, लेकिन वो कोई प्रस्ताव मानने को जब तैयार ही नहीं है तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन ही नहीं चाह रहे किसी बात का, और ये लोग उनके पीछे हैं। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं जी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। अगर संवाद बाधित होगा तो स्वाभाविक रूप से जो लोग बाधित कर रहे हैं, इसका मतलब उनका लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास नहीं। और दुर्भाग्य से आपने देखा होगा इस पूरे आंदोलन में नित नई शर्तें जोड़ी जा रही हैं और अब किसानों की बातों को दूर कर दिया गया। अब इसमें उन लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, उन लोगों को रिहा करने की बात हो रही है जो लोग देशद्रोही मामलों में, भारत की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाने के मामले में उस टुकड़े टुकड़े गैंग की पैरवी करता हुआ यह आंदोलन दिखाई दे रहा है, जो भारत की संप्रभुता के साथ सदैव खिलवाड़ करने का आदी रहा है। और ये लोग और इनका वास्तविक चेहरा उजागर हो चुका है, जो लोग भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे और किसान, हमारे भोले भाले किसानों को निशाना बना करके आज जिस प्रकार की इनके चेहरे देश के सामने और समाज के सामने आए हैं, ये चीजें इस बात को बताती हैं कि वही शहरी नक्सली, वही तत्व जो भारत की एकता और अखंडता जिन्हें बर्दाश्त नहीं, वही लोग जो अलग अलग प्रकार से कहीं लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर, कहीं कोई एक्टिविस्ट के नाम पर देश के अंदर उपद्रव और अराजकता फैलाना ही जिनका विदेशी जूठन खा करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का जो कुछ सी चेष्टा कर रहे थे, वे लोग आज फिर से जब उन्हें कहीं कोई अवसर नहीं मिला तो उन्होंने भोले भाले किसानों को निशाना बनाया है। केंद्र सरकार बार बार कह चुकी है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं जी। कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन आश्चर्य करेंगे, पहले बातचीत के पहले ही यह घोषणा करना कि नहीं, हम इनसे पहले, यानी संवाद को बाधित करने के लिए पहले ही घोषणा बाहर कर दी जाती है, तब फिर बातचीत करने के लिए लोग जाते हैं। यह क्या मतलब है? दूसरा, रोज नई शर्तों को जोड़ना, यह क्या बात होती है? भाई संवाद से आप बैठिए,
आप अपनी बात बताइए, 1 2 3 4 5 हमें कृषि लेकिन संबंधी अब सुधार समस्या के योगी 3 जी, जो कानून बन रहे हैं, इन 3 कानून में क्या क्या आपको कमी नजर आती है, आप उसके बारे में बताइए। योगी जी अब और पूरे समस्या देश के परिप्रेक्ष्य में उसके बारे में बोलिए। जी जी, आपने सुना किस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम ने साफ साफ कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इस आंदोलन को अब हाईजैक कर चुके हैं और इस वजह से समाधान नहीं निकल रहा। इस वजह से वो किसी शर्त पर बात करने को तैयार ही नहीं है, तो फिर समाधान निकलेगा कैसे? और इसलिए हम पूछ रहे हैं कि ऐसे अगर आंदोलन पर हैं किसान, तो फिर कैसे निकलेगा समाधान? और ये किसान भी हैं आंदोलन पर या फिर उनके बीच में वो लोग घुस गए हैं जिनके निशाने पर तो ये देश ही रहता है? हीरो वाजपेयी, बीजेपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ओंकार नाथ सिंह, नेता कांग्रेस विजय सरदाना साहब, कृषि अर्थशास्त्री मेरे साथ जुड़े हुए, मनीष गुप्ता अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। अनुराग जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद अब आ गए इस मंच पर, अब आंदोलन सही राह पे आ गया। यू आर स्माइलिंग, जवाब दीजिए आपको अच्छा लग रहा है? इस बात पे आ रही है कमाल के उत्तर प्रदेश के सुन तो लीजिए, कमाल के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, अपनी बात को विरोधाभास में ले आते हैं। एक तरफ कहते हैं कि पूरे किसान आंदोलन को टुकड़े गैंग ने हाईजैक कर लिया, फिर दूसरी तरफ कहते हैं किसान पहले ही समझ जाता है कि वो कहते हैं शर्त मानने को तैयार नहीं। या तो आप किसान का स्वाभिमान के सम्मान पे ठेस पहुंचा रहे हैं या उनका किसानों का अपमान कर रहे हैं ये बोल के कि उनके साथ में कोई गैंग शामिल है। किसान को आपने इतना हल्का बता दिया और किसान को ही आपने गैंग बता दिया। क्या किसान इस देश की जो आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है, जो हमारा स्वाभिमान और सम्मान है, जो अन्न देवता है, अन्नदाता है, उसको वो रोड पे ठंड में ठिठुर रहा है ठंड से, और आप उसको जोड़ने में लगे किसी गैंग से? किसान किसी गैंग का सदस्य नहीं होता है। ये मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, आप किसान का दर्द आप नहीं समझ सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप किसान परिवार से आते हैं। अगर आते तो शायद इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते कि किसान किसी गैंग का साजिश होता है। किसान इतना स्वाभिमानी होता है कि वो अपनी खेत से अन्न उगाता है और उसी को पैदा करके उसको चाहे सस्ते दाम में बेचना पड़े, बेच के उसी से अपना परिवार पालता है। किसी धन्ना सेठ के दरवाजे पे नहीं जाता है झुकने के लिए, उसी से अपनी कारोबारी, अपनी दुनिया, अपने बच्चों की शादियां करता है, बच्चों को पढ़ाता है, चाहे उसको चाहे कितना भी गुना। आप उसको किसी गैंग से जोड़ देना चाहते हैं, ये शर्म की बात है देश के लिए। आप हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं। अनुराग जी, कोई गैंग का शामिल है, अनुराग जी आपने अपनी बात कह दी ना, मैं आता हूं भाई। गलत आदमी वहां पे घूम रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार उसको अरेस्ट करे, होल्ड जेल में भेजे। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार को लगता है कोई गलत है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार किस बात के लिए है? सरकार सिर्फ यहाँ पे माहौल बनाने के लिए किसान का अपमान करेंगे। ओंकार नाथ सिंह, सम्मान में जब समाज ओंकार नाथ सिंह, चलिए ओंकार नाथ सिंह, आपका समय हो गया सर, मैं दोबारा आऊंगा आपकी बात। ओंकार नाथ सिंह, अगर आप बड़ी सफाई से अनुराग जी ने पूरी बात को पलट डाला, लेकिन मैं दिखा रहा हूं वो तस्वीर जो टिकरी बॉर्डर पर इस आंदोलन के मंच पर नजर आ रहा है, और उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उस पोस्टर में नजर आ रहे हैं, उस बैनर में नजर आ रहे हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम। तो क्या आप आंखें बंद कर लें? इस तस्वीरें भी झूठ बोलती हैं क्या? और ये टीवी पर चल रहा है। देखिए ये सरकार जो है किसी भी सूरत में नहीं चाहती है कि कोई समाधान निकले। आप एक बात बताइए, 16 दिन से किसान वहां पर बैठे हुए हैं और एक दिन भी प्रधानमंत्री जी ने इनसे बात करना मुनासिब नहीं समझा। कभी देव दीपावली पे बनारस चले गए, कभी किसी फंक्शन में चले गए, कभी कहीं चले गए, और नहीं सर, लेकिन मैं का पूजन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन किसानों से एक मिनट बुला के बात नहीं किया कि उनको समझा दें कि भाई क्या आपकी समस्या है, उसका समाधान ये। वो प्रधानमंत्री जी से मिलना भी चाहते हैं। 6 दौर की बातचीत हो चुकी है सर, शुरू से 3 मांग रही। ओंकार जी इसका जवाब देंगे आपको, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि 5 दौर की मीटिंग हो चुकी है, 6ठी दौर की कैंसिल हुई क्योंकि उससे पहले गृह मंत्री से मुलाकात हो गई और किसानों ने साफ कर दिया कि हम कोई बात नहीं मानेंगे। कि अभी तक क्या होता था, जब एक मिनट सुन लीजिए, अभी तक क्या होता था कि एमएसपी जो थी, जब कोई भी निर्धारित होती थी किसी भी अनाज की फसल की, तो उसमें या तो वो 50-100 रुपए ऊपर जाता था और या 50-100 रुपए नीचे आता था। किसान को कोई परेशानी नहीं होती थी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 2014 में गेहूं का एमएसपी जो था वो 1400 रुपया था और 1400 रुपए उस साल गेहूं 1400 रुपए से लेकर 2650 रुपए तक बिका, और 2019 में गेहूं की एमएसपी थी 2000 रुपए, जो 1800 से लेकर 1950 रुपए तक बिकी।
कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक था, 50 रुपए कम रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जब इन्होंने कानून बना दिया तो 1850 रुपए का जो धान एमएसपी का था वो 900 रुपए में 1000 रुपए में बिका, तो किसान को चिंता नहीं है। ठीक है विजय सरदाना साहब से मैं इस बात का जवाब लूंगा, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। विजय सरदाना जी इस बात को समझाएंगे, वो क्योंकि इस बिल को का फेवर कर रहे हैं, वो ये इस बात को समझाएंगे आप जो बता रहे हैं, और दूसरे भी अर्थशास्त्री मनीष गुप्ता भी मेरे साथ हैं। लेकिन पहले अनुराग हीरो वाजपेयी जी, आप अनुराग जी का जवाब और ओंकार नाथ जी का जवाब दीजिए। और जो मुख्यमंत्री ने अभी अभी न्यूज 18 पर आकर के कहा, लाइव थे वो 1 घंटे तक न्यूज 18 पर यहां पर, और उन्होंने साफ कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने अब हाईजैक कर लिया है इस आंदोलन को। क्या इन्हीं तस्वीरों की बदौलत क्या है खबर? नहीं ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि इस आंदोलन में तमाम जगह सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग के अलावा भी और तमाम चीजें, का इंदिरा को मारा है, राजीव को मारा है, मोदी को मारेंगे। मुझे नहीं लगता देश का किसान इस तरह की हिंसा की बातें कर सकता है। देश का किसान खालिस्तान की बात कर सकता है, देश का किसान महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सकता है, और देश का किसान ये सरजील इस्लाम और मसूद की और इन सब की फोटोएं लगा सकता है और इनकी आजादी की बात कर सकता है। देश के किसान और देश की सरकार जो वाजपेयी जी आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम खालिस्तान की बात मत कीजिए आप, और कोई बात लोग कीजिए। डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोग उसको गड़बड़ करना चाहते हैं, और ये सपा और कांग्रेस ये केवल किसानों के कंधे में बंदूक रख के चलाना चाहती है। बंदूक उल्टा फायर कर रही है। वो कहते हैं इंदिरा को मारा है, राजीव को मारेंगे। क्या ओंकार नाथ सिंह को ये मंजूर है? क्या ये ओंकार नाथ सिंह को मंजूर है जो ये कहें वो किसान हो सकते हैं देश के? अरे भाई आप सुन रहे हैं ये सब बातें, टुकड़े गैंग, ये शाहीनबाग के लोग इन्होंने आंदोलन को हमें तो नहीं सुनाई पड़ रही है। कोई कह रहा हो कि कहते हैं कि मंजूर नहीं है, केवल बिल वापस है। और आपसे बात जोड़ना चाहता है कि आप खालिस्तान की बात मत कीजिए, वो चीज नहीं है। शाहीनबाग को जो हवा दे रहे थे वो इसको हवा दे रहे हैं। के ऊपर आरोप लगाते हैं, ये वही किसान है जो अरे जमीन इतना छीन के आपको वही किसान अधिनियम में बिल तो आपने पढ़ा भी नहीं है, आपको मालूम भी नहीं क्या लिखा उसमें। पिछले मालूम आपको क्या लिखा गया है किसान के पक्ष में। 70 साल में किसान पिछड़ा था, आपने उसे आजादी दी। आंदोलन की आलोचना करते हैं, किसान आंदोलन की जितनी आलोचना करनी हो आप करिए, आपका हक है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आंदोलन की आलोचना नहीं करता, मैं आलोचना कर रहा हूं। प्लीज खालिस्तान की ताकतों के पीछे खड़े हो गए और देश को तोड़ना चाहते हैं। ठीक है विजय सरदाना जी, विजय सरदाना ये देश विरोधी ताकतों के पीछे मत खड़े होइए। आपके मुंह पर कहा इंदिरा को मारेंगे, राजीव को मारा है, और आगे मोदी को किसान का मत मारेंगे। कीजिए कि आप शर्म किसान करनी को ही चाहिए राष्ट्रद्रोही देश के बता विपक्षी दीजिए, दलों ये को। चिंता का विषय हो रहा है। विजय सरदाना जी की बारी है, प्लीज। ओंकार जी, अनुराग जी, ओंकार जी, अनुराग जी, हीरो वाजपेयी जी, प्लीज शांत हो जाइए। मैं समझना चाह रहा था कि क्या आप लोगों को इस किसान आंदोलन में, आप राजनेताओं से समझना चाह रहा था, किसान आंदोलन में उमर खालिद और शर्जील इमाम मंजूर है क्या? आप लोग एक शब्द इनके खिलाफ नहीं बोल पाए, यह भी नोटिस करने की बात है। मगर विजय सरदाना साहब, ऐसे में रास्ता कैसे निकलेगा? और क्या अब एमएसपी से आधे पर किसानों को बेचना पड़ रहा है क्या? यह भी आरोप कांग्रेस का लगा। विजय जी का जवाब नहीं मिल पा रहा है अभी। मनीष गुप्ता जी, यही सवाल आपसे। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से भी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे अनुराग जी कि अन्नदाता है किसान, हमारा भगवान है किसान, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, इमोशनल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसान को बिजनेस नहीं करने देती, किसान को अपनी उपज को महंगे दाम पर बेचने से रुक जाता है। हमें कोई ना कोई ऐसा प्रयास करना ही था। कृषि के सुधार 20 सालों से इंतजार कर रहे थे कि कोई तो एक ऐसा व्यक्ति आए जो निर्भीक होकर एक फैसला करे और किसानों को उनकी उपज का सही और मार्केट प्राइस मिल सके। अगर कोई चिप्स बाजार में 25 रुपए का बिकता है, हाँ तो दिलाओ ना, सरकार को बोलो किसान का मार्केट प्राइस पे सरकार किसान का दाम खरीदा जाएगा। अगर 5 रुपए एमएसपी का बढ़ा मिले दो, तो एमएसपी बढ़ा दो, बोलो मिलेगा। जो कंज्यूमर खरीदता है उससे 5 रुपए कम में किसान अपना अनाज बेचेगा। चलिए बताइए, एंड ऑफ द डे जो आटा जितने दाम में आप खरीदते हो उसका 10% कम लगा दीजिए और हर व्यक्ति को सब्सिडी दे दो। अरे जो कम में किसान अपना गेहूं बेचेगा। चलिए आपकी बात मान जाएगा किसान। आप बोलिए सरकार को, बोलिए
जितने में आप आटा पर केजी मार्केट में खरीदते हैं उतने में बोलिए कि 10 रुपया या 20 रुपया कम करके वो अपना गेहूं बेचे। क्या आप तैयार होंगे? बोलिए सरकार को करने के लिए। अगर आप किसानों की मदद करना चाहते तो कंज्यूमर यहाँ पे एंड ऑफ द कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर जो होता है वो महंगे दाम में खरीद रहा है, किसान सस्ते दाम में बेच रहा है। किसान यहाँ पे 19 रुपए में गेहूं बेचता है और आप 100 रुपए किलो आटा बेचेंगे, 50 रुपए किलो आटा बेचेंगे, कैसे चलेगा भाई? हम कर रहे हैं कि किसान गरीब बना रहे। ओंकार जी, तो आप ही लोग तो खत्म करना चाह रहे थे एपीएमसी को, मंडियों को आप लोग खत्म करना चाह रहे थे। आपके पास जवाब नहीं तो अल्लाह बचाइए। ओंकार जी, आप लोग मंडियों को खत्म करने की बात क्यों आपने मैनिफेस्टो में लिख दिया? जवाब बीजेपी के पास है नहीं। बाय बाय साहब बोल रहे हो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे नहीं रहे कि एमएसपी बढ़ाना। अरे सुन लीजिए, अर्थशास्त्री बोल रहे हैं भाई, वो पॉलिटिशियन नहीं है। सुन ही नहीं रहे हो। अब किसी की तो सुनेंगे आप लोग, बीजेपी की ना सुनेंगे, इकोनॉमिस्ट की तो सुनेंगे। हमारे पास बोलने को कुछ है नहीं। बोल के आधे किसानों को समझाइए। हटाने का कोई आंदोलन कर रहे हैं, कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही है। आपको समझा रही है कि अपनी चक्षु नेत्र को खोलिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो किसान को समझाइए। बाहर हो रहे हैं, हमको जो समझना हो समझिए, हमको जो कहना हो कहिए, मंजूर है, लेकिन किसान को तो बनाइए। लगभग समझाएंगे, इसीलिए 700 चौपाल लगाने जा रही भारतीय जनता पार्टी किसानों की कुछ चिंता हो रही है कि अंबानी और अदानी का माल कैसे बिके। आप लोगों को चिंता नहीं है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद मंच पर क्यों है? ये हैरानी हो रही है मुझे ओंकार नाथ सिंह जी किसानों को कि आपको इस बात की फिक्र नहीं है। लोग हैं वो सब राजद्रोही हैं। तो राजद्रोही है तो मंच पर क्या कर रहे हैं भाई? तो कौन लोग हैं जो इनको मंच पर ला रहे हैं, इनकी तस्वीरों को लगा रहे हैं? और जिन्होंने अपने क्या कहते हैं पूर्वजों को कुर्बान कर दिया इसलिए वो अनुराग जी को चिंता नहीं है इस बात की? क्या ओंकार जी को चिंता नहीं है क्या? लाने से नहीं काम चलेगा ना, हमसे बहस करने से काम चलेगा। किसानों को मनाइए, मना सकते हैं तो मना लीजिए और नहीं मनाते हैं तो उनकी बात मानिए। योगी आदित्यनाथ ने तो कहा है कि किसानों को फाटा बना लिया है। पीछे तो अब ये लोग खड़े हो गए, शाहीन बाग और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग। विजय सरदाना जी क्या आप जुड़ गए मेरे साथ? आप डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। मित्र बड़ी गलतफहमी है जी विजय जी अब मैं 2 तस्वीर देख रहा हूं। विजय जी कैन यू हियर मी? गलतफहमी को निकाल दीजिए, किसानों को आजादी देने दीजिए। विजय सरदाना जी समर्थन कीजिए बिल का। कैन यू हियर मी सर? विजय जी कैन यू हियर मी? आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो लाठियां चलाओगे। ओके हीरो वाजपेयी जी, आपका साइड, आपका पक्ष नहीं आ रहा था बहुत देर से, आप नहीं बोल पा रहे। नहीं, अब सवाल यह है कि रास्ते तो आपको ही निकालने होंगे, चाहे वो शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो या फिर किसानों की मांग हो। नहीं बिल्कुल सरकार तो देखिए किसानों से वार्ता 6 राउंड कर चुकी है, लेकिन कहते एमएसपी कहते नहीं हटेगी, मंडियां कहा नहीं हटेंगी, कहा ये कानून में हमें कोर्ट जाने का अधिकार कहा दे देंगे, जितनी मांगे मानी गई सब दे देंगे। अंत में क्या है कि हम नहीं मानेंगे, हम आंदोलन करेंगे। तो सरकार ने तय किया है कि जो लोग सरकार की बात मानना चाहते हैं आए, वार्ता का क्रम बना रहेगा, लेकिन हम नीचे जाएंगे। 700 जिलों में 700 चौपाल लगाएंगे किसानों की, 700 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि किसानों की आजादी है इस बिल में, बिचौलियों से मुक्ति है। आप कहते ले लो, ऐसा तो पहली बार देखने को मिला है। किसी को कानून चाहिए नहीं, वो कहते मुझे कानून ऐसा बनाओ नहीं मेरे लिए, आप कहते नहीं बनाएंगे आपके लिए। किसानों के हक में कानून है, बिचौलियों और व्यापारियों के हक में नहीं है। यही बात में सपा और कांग्रेस वाले हल्ला बचाकर किसानों को बताने नहीं देना चाहते, प्रेस के माध्यम से जानकारी नहीं देना चाहते। इसलिए देखिए अनुराग भदौरिया भी बीच में बोलते हैं। ओके ठीक है, विजय सरदाना जुड़ चुके हैं मेरे साथ। विजय सरदाना जी अब तो 2 तस्वीर मुझे यहां पर नजर आ रही है। एक अब तक पॉलिटिक्स की एंट्री हुई थी इस पूरे आंदोलन में, और अब एंटी नेशनल्स टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो चुकी है, साफ तौर पर खुले मंच पर। कैसे समाधान निकलेगा? देखिए, जब भी इस तरह का कोई जमावड़ा होता है, हर आदमी जिसे कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, आज इस बात को समझिए कि ये दुनिया जी से बदल रही है।
बहुत मुश्किल है लोगों को अपने पक्ष में खड़ा करना। जिन लोगों को अपनी बात रखनी होती है, जहां भी वो भीड़ देखते हैं अपने पोस्टर लेके पहुंच जाते हैं। तो ये बात तो किसानों को पहले दिन से पता थी और कहा जा रहा था कि देखिए आप ये जो काम कर रहे हैं ये हाईजैक होगा। आपकी मंशा क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके फोरम को मिसयूज करेंगे। ये किसानों को बताया गया था और हर बार बताया गया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा नॉन पॉलिटिकल है, हम किसी को आने नहीं देंगे। अब ये पोस्टर जो आ रहे हैं, क्या किसानों ने... विजय जी, आपसे तकनीकी कई बातों को और साफ करना चाहता था मैं, मगर वक्त इतना ही था मेरे पास। और अब ये आंदोलन में एक सबसे बड़ी चुनौती उभर गई है। किसानों को बिल के बारे में सरकार से बात करके रास्ता तो निकालना ही है, लेकिन किसानों को इन देशद्रोहियों से अब बचाना होगा। इन देशद्रोहियों से निपटना होगा सरकार को, जो अब हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अन्नदाता कहीं इनके निशाने पर ना आ जाए, अन्नदाता कहीं इनके बंदूक के निशाने न बन जाए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।